गुरुजी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। गुड आफ्टरनून। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर 2:42 हुए हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अभी आपका शुक्राना सत्संग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे एकांत का समय मिला है गुरुजी। तो मेरा शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप अभी इस समय ही स्वीकार करना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमारे सारे संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, आपने मुझे निमित्त बनाया है कि मैं आपके समक्ष बैठकर मुरली का पाठ पढ़ सकूं गुरुजी, और अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। इस बात के लिए आपने मुझे निमित्त बनाया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसा कि हमारी कई संगत 7 डेज़ का कोर्स करना चाहती हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसमें 7 डेज़ का कोर्स कराते हैं मुरली को समझने से पहले। तो आज हमारी एक संगत आंटी हैं, गीता आंटी, उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी कि हमको भी आप जो है मुरली का लिंक भेजें या फिर। तो मेरे गुरुपा, आप ही हैं सब कुछ कराने करने वाले, हम केवल आपके निमित्त आत्मा बच्चे हैं। तो मेरे बाबा, आज हम सबसे पहले मुरली को समझने के लिए 7 डेज़ का कोर्स करना शुरू करेंगे बाबा। तो 7 डेज़ के कोर्स में पहला जो अध्याय होता है, जो पहला दिन होता है, उसमें सिखाया जाता है कि हम कौन हैं, हम वास्तव में कौन हैं। हमारा स्वयं से परिचय कराया जाता है पहले दिन। तो संगत जी, आज हम ये समझ लेते हैं कि हमारा 7 डेज़ का कोर्स शुरू हो रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी जो भी मुझसे बुलवाएंगे वो आपको आसानी से समझ में आएगा। शुक्राना मेरे बाबा। तो आइए चलिए संगत जी आगे बढ़ते हैं कि आत्म परिचय, पहला दिन, मैं कौन हूँ। समझते हैं कि हम सब आत्माएं हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आत्मा क्या है और मन क्या है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन न जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेकानेक बार
प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप में यह नहीं जानता कि मैं कहने वाले सत्ता का स्वरूप क्या है। अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वह क्या है। तो संगत जी, यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो मैं बोलने वाला है वो कौन है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीज़ें तो बना डाली हैं। उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है और वह अन्य अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में खूब लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाला कौन है, इसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानता, अर्थात वह स्वयं को नहीं पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो वह झट अपने शरीर का नाम बता देगा, अथवा जो धंधा वह करता है, अर्थात जो बिजनेस वह करता है, जो उसका कार्य है, वह उसका नाम बता देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता आत्मा का सूचक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। संगत जी, इसके रिलेटेड चित्र भी है जिसमें कि दिखाया गया है कि मैं संगत जी इसको आपके साथ शेयर करूंगी। इसको रीड करके ही मैं सुनाती हूँ। मनुष्य जीवात्मा अर्थात मनुष्य आत्मा और शरीर को मिलाकर बनता है। मनुष्य कैसे बनता है? आत्मा और शरीर को जब एक साथ रखा जाता है तो उसको मनुष्य का पूरा अस्तित्व मिलता है। जैसे शरीर 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना हुआ होता है, वैसे ही आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारमय होती है। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है तथा वह जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आत्मा एक चेतन एवं अविनाशी ज्योति बिंदु है जो कि मानव देह में भ्रुकुटी में निवास करती है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं मस्तक के बीचों बीच, तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आत्मा निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह ही दिखाई देती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है, भ्रुकुटी में चमकता है एक अजब तारा, गरीबानू साहिबा लगदा है प्यारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आत्मा का वास भ्रुकुटी में होने के कारण ही मनुष्य गहराई से सोचते समय यही हाथ लगाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने कई बार ऐसा अपने एवरीडे लाइफ में हम अनुभव करते हैं कि जब भी हम कोई चिंतन करते हैं, तो गहराई से चिंतन करते हैं, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली हमारे माथे पर जाता है, और क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, वो एक्टिव होता है हमारा चेतन मन। जब वह यश कहता है कि मेरे तो भाग्य खोटे हैं, कोई जैसे इंसान जब परेशान होता है तो वो कहते हैं कि मेरे भाग्य खोटे हैं, तब भी वह यही हाथ लगाता है, तब भी अपने माथे पर ही हाथ लगाते हैं। आत्मा का यहाँ वास होने के कारण ही भक्त लोगों में यहाँ ही बिंदी अथवा तिलक लगाने की प्रथा है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा है
और मस्तिष्क का संबंध सारे शरीर में फैल ज्ञान तंतुओं से है। आत्मा ही में पहले संकल्प उठता है और फिर मस्तिष्क तथा तंतुओं द्वारा व्यक्त होता है। आत्मा ही शांति अथवा दुख का अनुभव करती तथा निर्णय करती है और उसी में संस्कार रहते हैं। अतः मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है, परंतु आज आत्मा स्वयं को भूलकर देह अर्थात स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान इत्यादि मान बैठी है। जैसे संगत जी हम लोग कई बार कहते हैं कि मैं फलानी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ। तो ये सब कुछ जो है देह का भान कराते हैं, हमको बॉडी कॉन्शियसनेस में लेकर आते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी हम ये नहीं कहते कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तो यहाँ पर हम यही ज्ञान समझ रहे हैं संगत जी कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हम इस देह से न्यारी, इस देह में रहने वाली चमकता सितारा आत्मा है, इस शरीर की मालिक हैं, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। यह देह अभिमान ही दुख का कारण है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देह अभिमान ही हमारे बहुत बड़े दुख का कारण, बहुत सारे दुखों का कारण है। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान होना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आत्मिक चेतना में मतलब हमारे जो मन की हमको हमेशा इस बात से अवेयर रहना है कि हम लोग आत्मा हैं जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। उपरोक्त रहस्य को मोटर के ड्राइवर के उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। शरीर मोटर के समान है। संगत जी इसको ध्यान से सुनेंगे कि शरीर मोटर के समान है तथा आत्मा इसका ड्राइवर है। अर्थात जैसे हम विजुअलाइज करेंगे इस सीन को कि एक गाड़ी है और उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है। अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। वो जो शक्ति है जो हमारे शरीर में जो हम बोल रहे हैं, जो ये वाणी जिसकी निकल रही है, वो किसकी वाणी निकल रही है? वो आत्मा बोल रही है इस शरीर द्वारा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कोई कार है और उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है, तो वो उस कार को कंट्रोल करता है, उसको कहाँ पर मोड़ना है, कहाँ पर बैक करना है, कहाँ पर स्पीड बढ़ानी है, कहाँ पर स्लो डाउन करना है, कहाँ पर ब्रेक देना है, कहाँ पर लेफ़्ट राइट मोड़ना है। तो ये सब चीज़ निर्णय करने वाला जो है वो अंदर बैठा व्यक्ति करता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो इस शरीर को चलाने वाली है वो आत्मा है, वह ड्राइवर है। इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली वो शक्ति है। उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना मोटर। तो संगत जी हमने एक्सपीरियंस किया है कि गाड़ी हमारे गैरेजेस में खड़ी रहती है, जब तक कि उसमें हम बैठ नहीं जाते जाके और उसको स्टार्ट नहीं करते तो वो नहीं चलती है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी है। हम जब तक मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ तब तक ये शरीर एक्टिव है। जैसे ही मैं आत्मा इस देह से निकल जाती हूँ, अर्थात वो शक्ति जो इस शरीर को चला रही है वो निकल जाती है, तो ये शरीर जो है इसी प्रकार हो जाता है जैसे कि बेजान वस्तु। अतः परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को चला सकता है और अपने लक्ष्य अर्थात गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो संगत जी, हम सब लोग जी रहे हैं इस जीवन को, लेकिन हमको इस बारे में नहीं पता कि हम वास्तव में कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो इस बात को यहाँ पर हम पूरी तरीके से जानेंगे, इसको समझेंगे। अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण न होने के कारण दुर्घटना एक्सीडेंट का शिकार बन जाता है और कार उससे यात्रियों को भी चोट लगती है और कार और उसके यात्रियों को भी चोट लगती है। इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी पहचान नहीं है वह स्वयं तो दुखी और अशांत होता ही है, साथ में अपने संपर्क में आने वाले मित्र संबंधियों को भी दुखी व अशांत बना देता है। अतः सच्चे सुख व सच्ची शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने समझा कि हम सब इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति हैं, अर्थात आत्मा है। हमारा ये शरीर एक गाड़ी की तरह है और हम इस गाड़ी को, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली आत्मा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आशा करती हूँ संगत जी आपको ये समझ में आया होगा कि आत्मा में ही जो है मन, बुद्धि और संस्कार रिकॉर्ड होते हैं हमारे, और हमारा मन होता है, उसमें बुद्धि होती है। ये दोनों शक्तियाँ हमारी आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा की ही शक्ति है। और जो इस शरीर से, इस मुख से जो बोल रही है वो भी आत्मा है। जो इन कानों से सुन रही है वो कौन सुनती है? वो आत्मा सुनती है। जो इन आँखों से देख रही है वो आत्मा देख रही है। जो इस मुख से बोल रही है वो आत्मा बोल रही है। जो इस पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाली कौन है? वो है आत्मा। तो इसी प्रकार आप सब भी आत्मा हैं, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा शक्ति। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आइए आज हम करेंगे एक सेकेंड संगत जी। तो यहाँ पर हमने आज समझा हु आई एम, आत्मा की पहचान, अर्थात मैं कौन हूँ। तो संगत जी, अब हम समझते हैं कि सर्व आत्माओं के परम पिता कौन है। ये सेकेंड डे का कोर्स है संगत जी। सेकेंड डे का भी आज हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम सभी मैच्योर हैं काफ़ी, इसको समझने में बहुत इजी है। कोई मुश्किल नहीं हुआ होगा आपको आत्मा का समझने में कि आत्मा क्या है, हम कौन हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आज ही हम सेकेंड डे का भी कोर्स कर लेते हैं, समझ लेते हैं बाबा हमको और क्या समझाने वाले हैं। बाबा कहते हैं, सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा एक है और निराकार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रायः सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीरी मानते हैं। शिवलिंग ज्योति बिंदु परमात्मा की ही यादगार भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में पाई जाती है।
परमात्मा शिव ही हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु हैं। अतः निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव को याद करने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी आगे बढ़ते हैं। सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा एक है और निराकार है। इसको बाबा हमको अपने तरीके से कैसे हमको समझाते हैं। प्रायः लोग यह नारा तो लगाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं, परंतु वे सभी आपस में भाई भाई कैसे हैं, और यदि वे भाई भाई हैं तो उन सभी का एक पिता कौन है, इसे वे नहीं जानते। देह की दृष्टि से तो वे सभी भाई भाई हो नहीं सकते। शरीर के भान में जैसे हम देखते हैं एक दूसरे को, तो हम एक दूसरे को ये नहीं कहते हैं कि ये मेरा भाई है, हर एक को हम अपना भाई नहीं कहते हैं। तो बाबा कहते हैं देह की दृष्टि से तो वे सभी भाई भाई हो नहीं सकते, क्योंकि उनके माता पिता अलग अलग हैं। आत्मिक दृष्टि से ही वे सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान होने के नाते से भाई भाई हैं। यहाँ सभी आत्माओं के एक परमपिता का परिचय दिया गया है। इस स्मृति में स्थित होने से राष्ट्रीय एकता हो सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रायः सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और सभी का पिता है, और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि वह एक पारलौकिक परमपिता कौन है जिसे सभी मानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु संगत जी जैसे जैसे मैं इसको पढ़ती जा रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुनते हुए विजुअलाइज भी करते रहेंगे। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की प्रतिमा, शिवलिंग को किसी न किसी प्रकार से मान्यता देते हैं। हर धर्म में जो है शिव बाबा को ही सर्वश्रेष्ठ रखा जाता है, अलग अलग रूप में। सबका जो भी जितने भी धर्म स्थापक थे, सबने ही अपनी उंगली जो है परमात्मा की तरफ, ऊपर की तरफ दिखाई है कि परमात्मा जो है निराकार है और एक ही शक्ति है। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा शिव के मंदिर हैं ही, और भक्तजन ओम नमो शिवाय तथा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो इत्यादि शब्दों से उसका गायन व पूजन ही भी करते हैं, और शिव को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों के भी देव अर्थात परम पूज्य मानते ही हैं। कहते हैं ना कि जो शिव बाबा हैं वो देवों के देव हैं, श्री कृष्ण और राम के भी जो हैं उनसे भी ऊपर हैं। देव अर्थात परम पूज्य मानते ही हैं, परंतु देवों के भी देव अर्थात परम पूज्य मानते ही हैं, परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्मों के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। यहाँ सामने दिए चित्र में दिखाया गया है कि शिव का स्मृति चिन्ह सभी धर्मों में है। सभी धर्मों में शिव का अलग अलग रूप से चित्र दिखाते हैं। संगत जी मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में परमपिता परमात्मा शिव ही के स्मरण चिन्ह हैं,
वहाँ पर सब जगह शिवलिंग है। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर हैं उनसे स्पष्ट है कि शिव श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी पूज्य हैं। राजा विक्रमादित्य भी शिव की ही पूजा करते थे। मुसलमानों ने मुख्य तीर्थ मक्का में भी एक इसी आकार का पत्थर है जिसे कि सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार व सम्मान से चूमते हैं। उसे वे संगे अस्वद कहते हैं और इब्राहिम तथा मोहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुई मानते हैं। परंतु आज वे भी इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म में बुत परस्ती अर्थात प्रतिमा पूजा की मान्यता न होते हुए भी इस आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई है और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली आती है। इटली में कई रोमन कैथोलिक्स ईसाई भी इसी प्रकार वाली प्रतिमा को ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों के धर्म स्थापक नानक जी ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति अर्थात काइंडली लाइट ही माना है। यहूदी लोग तो परमात्मा को जेहोवा नाम से पुकारते हैं, जो नाम शिव का ही रूपांतर मालूम होता है। जापान में भी बौद्ध धर्म के कई अनुयायी इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना मन एकाग्र करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परंतु समयांतर में सभी धर्मों के लोग यह मूल बात भूल गए हैं कि शिवलिंग सभी मनुष्यात्माओं के परम पिता का स्मरण चिन्ह है। तो समझे संगत जी, यहाँ पर क्या बताया? यह बात भूल गए हैं कि शिवलिंग सभी मनुष्यात्माओं के परम पिता का स्मरण चिन्ह है। यदि मुसलमान यह बात जानते होते तो वे सोमनाथ के मंदिर को कभी न लूटते, बल्कि मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी धर्मों के अनुयायी भारत को ही परमपिता परमात्मा की अवतार भूमि मानकर इसे अपना सबसे मुख्य तीर्थ मानते और इस प्रकार संसार का इतिहास ही कुछ और होता। परंतु एक पिता को भूलने के कारण संसार में लड़ाई झगड़ा, दुख तथा क्लेश हुआ और सभी अनाथ व कंगाल बन गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हम आगे बढ़ते हैं। मैं देख रही थी कि कितना टाइम हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। संगत जी, बहुत इजी है समझना। आगे चलते हैं संगत जी। यह है तीसरे दिन का चैप्टर समझने का, जो बाबा हमको समझा रहे हैं। 3rd डे का कोर्स है। 2 दिन का कोर्स हमारा हो गया संगत जी समझने का। अब हम पहुंचते हैं तीसरे दिन पर। परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सामने परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव का जो चित्र दिया गया है, उस द्वारा समझाया गया है कि कलयुग के अंत में धर्म ग्लानि अथवा अज्ञान रात्रि के समय शिव सृष्टि का कल्याण करने के लिए सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को रचते हैं और इस कारण शिव त्रिमूर्ति कहलाते हैं। 3 देवताओं की रचना करने के बाद
वह स्वयं इस मनुष्य लोक में एक साधारण एवं वृद्ध भक्त के तन में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं को पिता, शिक्षक तथा सद्गुरु के रूप में मिलते हैं और सहज गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखाकर उनकी सद्गति करते हैं, अर्थात उन्हें जीवन मुक्ति देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश। कलयुग के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना के साथ परमपिता परमात्मा शिव पुरानी आसुरी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी शुरू करा देते हैं। परमात्मा शिव शंकर के द्वारा विज्ञान गर्वित तथा विपरीत बुद्धि अमेरिकन लोगों तथा यूरोपवासियों, जिनको कि यूरोपवासियों को बाबा यादव भी कहते हैं, जो उसमें दिखाते हैं ना हमारे महाभारत में कि ये यादव हैं, ये पांडव हैं, ऐसे को यूरोपवासियों को प्रेरणा कर उन द्वारा एटम और हाइड्रोजन बम और मिसाइल्स तैयार करवाते हैं, जिन्हें कि महाभारत में मूसल तथा ब्रह्मास्त्र कहा गया है। इधर वे भारत में भी देह अभिमान, धर्म भ्रष्ट तथा विपरीत बुद्धि वाले लोगों, जिन्हें महाभारत की भाषा में कौरव कहा गया है, वो पारस्परिक युद्ध अर्थात सिविल वॉर के लिए प्रेरित होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विष्णु द्वारा पालना। तो विष्णु का यहाँ पर क्या कार्य बताया गया है? पहले बताया गया है शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश, और फिर बताया गया है विष्णु द्वारा पालना। त्रिमूर्ति बताया ना संगत जी, तो इन सब के क्या क्या कर्तव्य हैं, कि ब्रह्मा का क्या कर्तव्य है, शंकर का क्या कर्तव्य है और विष्णु का क्या कर्तव्य है। तो अब हम समझेंगे कि विष्णु की 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं श्री नारायण की और 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी की प्रतीक हैं। तो दिखाते हैं ना कि विष्णु जी के 2 भुजाएं हो, 4 भुजाएं दिखाते हैं टोटल विष्णु जी के चित्र में। तो उसमें जो 2 भुजाएं जो होती हैं लक्ष्मी की और 2 भुजाएं नारायण की होती है। लक्ष्मी नारायण एक ही स्वरूप में दिखाए जाते हैं, विष्णु रूप में। शंख उनका पवित्र वचन अथवा ज्ञान घोष की निशानी है। हमारे जो सत्संग शुरू होता है, कोई भी ऐसा सत्संग नहीं है जिसके अंदर शंख की ध्वनि बजती है, लेकिन हमारे विपिन अंकल जी का जो सत्संग चलता है उसमें शुरुआत से ही हम देखेंगे कि शंख की ध्वनि होती है। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हम उनकी शरण में हैं। स्वदर्शन चक्र अर्थात आत्मा स्व के तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक है। कमल पुष्प, जो संगत जी जो अलंकार उनके हाथों में दिखाए जाते हैं, विष्णु जी के हाथों में, उन सब की जो वो किस चीज़ को शो करते हैं। तो शंख जो है विष्णु जी के हाथ में दिखाया जाता है, उसका मीनिंग है पवित्र वचन अथवा ज्ञान घोष की निशानी है वो। और जो उनके हाथ में, एक हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है, वो सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक है। यानी कि आत्मा का, जो आत्मा कैसे इस सृष्टि चक्र पर फिरती है मतलब चक्कर लगाती है।
कमल पुष्प, उनके हाथ में जो कमल पुष्प दिखाया गया होता है एक हाथ में, थर्ड हैंड में, कमल पुष्प संसार में रहते हुए अलिप्त तथा पवित्र रहने का सूचक है, तथा गदा माया पर अर्थात 5 विकारों पर विजय का चिन्ह है। तो चारों अलंकार जो विष्णु के हाथ में दिखाए जाते हैं कौन कौन से? शंख, स्वदर्शन चक्र और कमल पुष्प और गदा। ये चारों जो हैं हम इनको विजुअलाइज करेंगे। कौन कौन से हैं? एक हाथ में शंख है, एक हाथ में स्वदर्शन चक्र है, एक हाथ में कमल पुष्प है, एक हाथ में गदा है। तो 4 ये अलंकार दिखाए हैं, सबके अलग अलग मीनिंग है। और जो गदा है वो है 5 विकारों पर विजय का चिन्ह। अतः मनुष्य आत्माओं के सामने विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हुए परम पिता परमात्मा शिव समझाते हैं कि इन अलंकारों को धारण करने से अर्थात इनके रहस्य को अपने जीवन में उतारने से नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कर लेती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं संगत जी। अर्थात मनुष्य 2 ताजों वाला देवी या देवता पद पा लेता है। इन 2 ताजों में से एक ताज तो प्रकाश का ताज अर्थात प्रभा मंडल, क्राउन ऑफ लाइट, जो हमारे सिर के पीछे जो हमको स्थूल आँखों से नहीं दिखता है, लेकिन हमारे सिर के भी आसपास क्राउन चक्रा जो होता है उसको बता रहे हैं, जो कि पवित्रता व शांति का प्रतीक है। और दूसरा रत्न जड़ित सोने का ताज है, जो संपत्ति अथवा सुख का अथवा राज्य भाग्य का सूचक है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी तथा त्रेतायुगी पवित्र दैवी सृष्टि अर्थात स्वर्ग की पालना के संस्कार भरते हैं, जिसके फलस्वरूप ही सतयुग में श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी, जो कि पूर्व जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती थे, तथा सूर्यवंश के अन्य राजा प्रजा पालन का कार्य करते हैं, और त्रेता युग में श्री सीता व श्री राम और अन्य चंद्रवंशी राजा राज्य करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी समझे कि जो सतयुग में किसका राज्य होता है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी का। फिर उसके बाद सूर्यवंश के अन्य राजा प्रजा पालन का कार्य करते हैं, और त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम और अन्य चंद्रवंशी राजा राज्य करते हैं। तो सीता और राम वह चंद्रवंशी हैं, और सूर्यवंशी में श्री लक्ष्मी नारायण है। मालूम रहे कि वर्तमान समय परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तथा तीनों देवताओं द्वारा उपर्युक्त तीनों कर्तव्य करा रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि परमपिता परमात्मा शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा से अपना आत्मिक संबंध जोड़कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करें व सच्चे वैष्णव बने। मुक्ति और जीवन मुक्ति के ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के लिए पूरा पुरुषार्थ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। आज हमने 3 डेज़ का कोर्स पूरा किया है, और कल की जो हमारा रिलीज़ होगा बाबा की कृपा से, जो हमारा मुरली के पहले जो 7 डेज़ का कोर्स का आधा भाग रिलीज़ होगा, वो कल के शुक्राने सत्संग में मैं आप सब के साथ साझा करूँगी। संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का।
कि गुरुपा ने मुझसे इतनी सेवा ली। थैंक यू बाबा। संगत जी, अगले सत्संग में हम पढ़ेंगे परमात्मा का दिव्य अवतरण, इसको समझेंगे हम। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैं आशा करती हूँ कि हमारी संगत को काफ़ी कुछ इसमें समझ में आया होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर आप सबसे आज्ञा लेती हूँ, गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसमें ना, इस रिकॉर्डिंग में 1.5 डे का कोर्स है। अभी सेकंड भी पूरा नहीं हुआ है, तो फर्स्ट डे का कंप्लीट है एंड सेकंड डे का कोर्स इसमें अभी आधा हुआ है। उसको हम नेक्स्ट सत्संग में शेयर करेंगे ताकि संगत को इसको समझने में आसानी हो। इसलिए हम इसमें धीरे धीरे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने गलती से उसमें ऑडियो में ये कह दिया है कि 3 डेज का कंप्लीट हो गया है, तो संगत जी 3 डेज का कंप्लीट नहीं हुआ है अभी सेकेंड डे का जो है कोर्स वो आधा है, तो नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी दुखियारी आपके चरणों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग आपको शाम को 6:56 पर कर रही हूँ गुरु जी। सुबह से सोच रही हूँ शुक्राना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। क्या कहूँ, किस चीज़ का शुक्राना करूँ, क्या बोलूँ गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई राह नज़र नहीं आ रही गुरुजी। आगे अंधेरा ही अंधेरा है। बस आपसे अरदास है गुरुजी कि रोशनी दिखाओ, मार्गदर्शन करो, जो भी सही हो वो रास्ता दिखाओ गुरुजी। मुझे नहीं पता कि कहाँ है महाअंधकूप महाभयान गुरुजी। यहाँ पे वह लाइन सगारत होती है। महाकूप के अंधेरे में फंसे हुए हैं गुरुजी। हमें नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। आप ही के हाथ में डोर है, आपके हाथ छोड़ दी है। जहाँ ले जाओगे, जो बच्चों के नसीब में होगा वही कराना बच्चे गुरुजी। बस आपसे ये अरदास है, जो कराना वो सही कराना, दोबारा से कभी झटका ना मिले, दोबारा से कोई परेशानी ना हो। जो फैसला बच्चों का हो सही हो। साथ रहते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है गुरुजी, लेकिन सुख शांति पूर्वक प्यार से रहें। नहीं तो गुरुजी जो आपको ठीक लगता है आप वो कराइए। बस सही बुद्धि दे के शांति से जो कुछ कराना कराइए गुरुजी। अब बहुत टूट रहे हैं, अब बहुत परेशान हो रहे हैं। बेटा भी टूट रहा है, उधर बहू भी टूट रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो टॉर्चर नहीं हो रही है, लेकिन हमें आज तक समझ नहीं आ रहा, बहुत सोचने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कौन सी गलती का नतीजा है ये, हमारे कौन से कर्म है। जाने अनजाने मैंने उसका तो दिल मुझे नहीं लगता कभी दुखाया है, पूरे घर ने कभी नहीं दुखाया। किस बात की उसको कमी रही है हमें समझ नहीं आ पा रहा। तो गुरुजी उसको या तो सही मार्गदर्शन करो, उसको सही दिशा पे लाओ, उसको एहसास कराओ, वो अपनी गृहस्थी मत उजाड़े गुरुजी। बनी बनाई गृहस्थी बसाना बहुत मुश्किल होता है। तोड़ना तो आसान है, लेकिन आगे ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। बेटी के लिए भी, छोटी सी बच्ची है, उसका भी भविष्य उजड़ जाएगा। बिना परिवार के बच्चा कैसे पलेगा गुरुजी। आप जो सही हो उसके लिए भी और हमारे लिए भी वही कराना, बस यही अरदास है गुरुजी। बहुत मन बुझे से आज मैं आपके चरणों में बैठकर फिर से अरदास कर रही हूँ गुरुजी, अपना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी। विपिन जी, सौम्या जी एंड प्यारी संगत जी। गुरुजी आज मैं चौपाई की कुछ पंक्तियाँ ही आपके चरणों में समर्पित करूँगी। बहुत सोचा था सुबह कि मैं ये पढ़ूँगी वो पढ़ूँगी, लेकिन फिर कुछ ऐसे फ़ोन आ जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि मन इतना परेशान बोझिल हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं करा।
सारा दिन बस आपके रीलें सत्संग देखती रहती हूँ, मैसेजेस पढ़ती रहती हूँ कि शायद मैसेज पढ़ के कुछ मुझे शक्ति मिलेगी, इसीलिए मैसेज पढ़ती हूँ, इसीलिए सत्संग सुनती हूँ कि क्या पता आपने कुछ मेरे लिए संदेशा दिया है जो मुझे शक्ति देगा, जो मुझे रास्ता दिखाएगा। गुरुजी सही रास्ता दिखाओ, भटकन से निकालो। आज गुरुजी कोई एक हमारे बिजनेस से रिलेटेड लोग आए थे, उन्होंने मेरे बेटे का पता नहीं देख के कहा तुम अपनी कुंडली दिखाओ मुझे कि मैं ये देखता हूँ। तो कुंडली तो हमारे पास नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ और थोड़े से जो वो ग्रह से बने हुए थे मेरे पास वो था। मैंने उसको वो दे दिया कि ये दिखा लो आप, जो है भाई इससे बना लेंगे। तो उसका कहना है कि तुम्हारे ऊपर राहु केतु शुक्र सबका ही बहुत ज़्यादा प्रकोप है, इसीलिए तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब है, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं टिकता और तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। हमें नहीं पता गुरुजी उसने कैसे कहा, क्योंकि वो पहली बार हमारे पास आए हैं। उन्होंने देखते ही छूटते ही ये बात कह दी गुरुजी। हमें नहीं पता क्यों उन्होंने उसको देख के कहा, साथ में उसके पापा भी बैठे थे, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेटे के लिए कहा। तो गुरुजी यदि ऐसा कुछ है तो इसका उपाय आप कराओगे गुरुजी। आपके हवाले ही मैंने अपने बच्चे भी करे हुए हैं, अपना बेटा भी करा हुआ है, वो भी अब आपकी भक्ति में जुड़ा हुआ है, आपको मानता है, आपका फॉलो करता है। वो उस तरीके से नहीं करता, इतना ज़्यादा तो समर्पण नहीं है उनमें, लेकिन जो भी है मन से जुड़ा हुआ है गुरुजी। तो अब उसका आप ही ने उद्धार करना है, जो भी ग्रहों की शांति है, जो भी आपने कराना है आप कराओगे गुरुजी। मेरे को समझ नहीं आता क्या उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए। जो आपने शनि ग्रह नवग्रह शांति की बुक आपने मुझे दिखवाई थी पढ़ने के लिए, शायद वो भी इसीलिए दिखवाई थी, वो भी मैंने पढ़नी शुरू करी हुई है। तो उसका भी मैं शनिदेव से, साईं भगवान से, आपसे प्रार्थना करूंगी कि जो भी उसके नवग्रह खराब हैं, जो भी ग्रह उसके अशांत हैं, सबको शांत करें और उसको सद्बुद्धि दें। ये तो सच है गुरुजी कि उसके हाथ में पैसा नहीं टिकता, पता नहीं क्यों, जो भी वो करता है काम, फिर भी उसके पैसे उसके हाथ जैसे ही आते हैं कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो गुरुजी उसको सही मार्ग पे लगाओ, उसकी ग्रहों दिशाओं को बदलो गुरुजी। मेहनती है, ईमानदार है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, कभी उसमें कोई जरा से भी छल कपट की भावना नहीं है गुरुजी। बस भटक जाता है जल्दी, ये है कि खर्चालू है, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत काम है। जो छोटी मोटी आदतें हैं वो तो मैं गुरुजी आपसे ही कहती हूँ कि छुड़वाओ गुरुजी। वो सब भी धीरे धीरे करके कम कर रहा है, वैसे वो शांत हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, वो भी आप ही कराओगे गुरुजी। बच्चे को सुधारो, उसका भविष्य सुधारो, आपसे यही अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की डोर आपके हाथ में है गुरुजी। सबको संभालो, सबको भक्ति पे लगाओ, सबको सही मार्गदर्शन दिखाओ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होई चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सभय तुम घावहु, आप हाथ दय मोहि बचावहु। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सभय करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरिन को आज संघरिए। पूरन होई हमारी आशा, तोई भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छोड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारे, चुन चुन शत्रु हमारे मारे। आप हाथ दे मुझे उबारियो, मरण काल का त्रास निवारे। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री असदुज जो करियो रक्षा। राखु लेहु मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय पियारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाई ब्रह्मा ब्रपुधरा, काल पाई शिव जू अवतरा।
काल पाई कर विशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी जी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक समारा, नमस्कार है ताई हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदि अंति एके अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को सब गुण सुख दियो, शत्रुन को पल मोह बध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचन स्थूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट की पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आक रख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह दर सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरु आलम। निरंकार निर्विकार निलंब, आदि अनील अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारद भेदा, जाको भेद न पावत वेदा। ताको करि पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछु भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नहीं भिव। आपु आपनी बुद्धि है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहि तेती। तुमरा लखा न जाहि पसारा, इह विधि सजा प्रथम संसारा। एके रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहि भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, अतभुज खानि बहु रच धीनी। कहूँ पुलि राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरे सृष्ट दिखाई अचंभव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारी असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणघाता। जे असुजुज तव शरणी पड़े, तिनके दुष्ट दुखित वै मरे। पुरख जबन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कलि को इक बार धियाए, ताके काल निकट नहीं आए। रक्षा होई ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टि तन जाहि निहरियो, ताके ताप तनक मई हरियो। रिद्धि सिद्धि घर मोह सब होई, दुष्ट छा छवे सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहि उबारा। जिद नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड्ग केत मैं शरण तिहारी, आपु हाथ दै लहु उबारी। सरब ठौर मोह होई सहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृति शास्त्र वेद सबे बहु भेद कहे, हम एक न जान्यो। श्री असिपानि कृपा तुमरी करी, मैं न कहो सब तो ही बखान्यो। दोहरा सगल द्वार के छाड़ के, गयो तुहारे दार। द्वार बाई गए की लाज असी, गोविंद दास तुहार। बाई गए की लाज असी, गोविंद दास तुहार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी सारे द्वार छोड़कर आपके द्वार आई हूँ, आपके चरणों में बैठी हूँ, आप ही को अपना सब कुछ माना है गुरुजी। आप ही भव से पार लगाओगे, जो भी सही होगा, जो हमारे बच्चों के सबके हित के लिए होगा वही कराना गुरुजी। किसी के हेल्थ पे कुछ परेशानी ना आने देना, सबको स्वस्थ रखना गुरुजी। जो जहाँ रहे सुखी रहे। यदि बहू का भविष्य यहाँ सुरक्षित है, हमारे पास खुश है, तो उसको यहाँ भेजो, नहीं तो जहाँ उसका भविष्य उसको लेके जाए, जहाँ उसकी किस्मत और जहाँ हमारे बच्चे की किस्मत, बच्चे आपस में मिलजुल कर रहे, हमारी आपसे यही अरदास है। नहीं तो जो आपको ठीक लगता है गुरुजी, आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। जिसमें रखोगे रज़ा, हम उसी में राजी हैं गुरुजी। बस आप कृपा दृष्टि बनाओ, सबको सुखी रखो, सबको सुखी रखो गुरुजी। सबको सद्बुद्धि दो, भटके हुओं को रास्ता दिखाओ गुरुजी। जो भटक गए हैं उनको मार्ग पे तो लाना ही पड़ेगा। फिर भी यदि ना समझें तो ये गुरुजी आपके हाथ में है, जो ठीक लगे वही कराना गुरुजी। बस शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।